जब असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा के बीच की लड़ाई सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने असम सीएम की साइड ली है या अपोजिशन लीडर पवन खेड़ा को रिलीफ दिया है। क्या ये डिसीजन बीजेपी के फेवर में गया है या जुडिशरी ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। तो चलिए इस पूरे केस को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक एफआईआर या एक बेल का इशू नहीं है, बल्कि जुरिस्डिक्शन, लीगल प्रोसेस और फोरम शॉपिंग जैसे इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स भी स्टेक पर है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सबसे पहले बैकग्राउंड समझना बेहद जरूरी है। ये पूरा मैटर एक एफआईआर से शुरू होता है जो फाइल हुई थी बाई रिंकी भुयान शर्मा, जो कि असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ है। एलिगेशन ये था कि पवन खेड़ा ने उनके खिलाफ ये क्लेम किया है कि उनके पास मल्टीपल पासपोर्ट्स है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इस एलिगेशन को लेकर असम पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की अंडर मल्टीपल सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इंक्लूडिंग चीटिंग, फोर्जरी, डिफेमेशन एंड इंटेंशनल इंसल्ट। ये कोई छोटा मोटा ऑफेंस नहीं है, क्योंकि कुछ सेक्शंस में पनिशमेंट अप टू 10 years इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है। और ट्विस्ट यही आता है, एफआईआर असम में रजिस्टर हुई, लेकिन पवन खेड़ा ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्रोच किया तेलंगाना हाईकोर्ट को, और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें 1 week का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट कर दिया, विद कंडीशन कि वो गुवाहाटी हाईकोर्ट अप्रोच करे फॉर रेगुलर रिलीफ। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्लियरली बोला कि द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल इज प्रिसाइजली इवॉल्व टू एड्रेस सच सिचुएशंस वेयर इमीडिएट प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड टू एनेबल द अक्यूज्ड टू अवेल अप्रोप्रिएट रेमेडीज बिफोर द कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शनल कोर्ट। और आर्टिकल 21 का रेफरेंस देते हुए कहा कि पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। लेकिन असम गवर्नमेंट को ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इस बेल ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि जब ऑफेंस असम में हुआ है, एफआईआर असम में है, तो तेलंगाना हाईकोर्ट कैसे जुरिस्डिक्शन ले सकता है। यही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने असम गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स रखे सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस जेके महेश्वरी एंड अतुल एस चंदूरकर के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट में एसजी मेहता ने कहा कि दिस इज कंप्लीट अब्यूज ऑफ प्रोसेस। ही डजंट से व्हाई ही कैन नॉट गो टू असम। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि पिटिशन में कोई क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया कि तेलंगाना हाईकोर्ट क्यों अप्रोच किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था फोरम शॉपिंग का। उन्होंने कहा कि इफ दिस इज द केस, अ पर्सन कैन बाय प्रॉपर्टीज अक्रॉस द कंट्री एंड सीक एंटीसिपेटरी बेल फ्रॉम द प्लेसेस दे चूज। दिस इज फोरम शॉपिंग इफ नॉट फोरम चूजिंग। मतलब सिंपल टर्म्स में, अगर किसी को अलाउ कर दिया जाए कि वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी स्टेट के हाईकोर्ट में बेल फाइल करे, तो पूरा जुडिशियल सिस्टम मिसयूज हो सकता है और ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा। और यहीं एक और कंट्रोवर्सी रेज हुई रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा ने अपनी वाइफ के रेसिडेंस को हैदराबाद बताया था, लेकिन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग उनकी एड्रेस दिल्ली का है। उन्होंने आर्ग्यू भी किया कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है और इस बेसिस पर तेलंगाना हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन लेना जस्टिफाइड नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर में भी ये मेंशन हुआ कि thus by furnishing a forged document, respondent took advantage of jurisdiction of तेलंगाना हाईकोर्ट। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन भी काफी शॉकिंग था। जस्टिस जेके महेश्वरी एंड अतुल एस चंदूरकर की बेंच ने मैटर सुना और प्राइमा फसाई ये ऑब्जर्व किया कि इशू काफी सीरियस है। जस्टिस महेश्वरी ने तो रिमार्क भी किया कि वी आर सरप्राइज्ड बाय द हाई कोर्ट्स ऑर्डर। और फिर आता है सबसे क्रूशियल पार्ट, जो डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट किस साइड में लीन कर रही है। कोर्ट ने कह दिया कि हैविंग कंसिडर्ड द सबमिशंस मेड, इशू नोटिस, इम्प्यून्ड ऑर्डर स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? तो सिंपल लैंग्वेज में तेलंगाना हाईकोर्ट का जो एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी स्टे कर दिया, यानी अभी के लिए वो बेल इफेक्टिव नहीं है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नुआंस है जो समझना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया, इफ पिटिशनर अप्लाइज फॉर एंटीसिपेटरी बेल इन द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन असम, द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट मे नॉट हैव एनी एडवर्स इन्फरेंस। मतलब कोर्ट ने ये नहीं बोला कि पवन खेड़ा को बेल नहीं मिलेगी। कोर्ट ने सिर्फ ये बोला कि प्रॉपर फोरम फॉलो करो। अगर वो असम के कॉम्पिटेंट कोर्ट में बेल अप्लाई करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरिम ऑर्डर उनके अगेंस्ट प्रेजुडिस क्रिएट नहीं करेगा। इंटरेस्टिंगली तेलंगाना हाईकोर्ट में इस केस की हियरिंग काफी इंटेंस रही थी, जब कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा की तरफ से मौजूद होते हुए कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु
सिंघवी ने बिल्कुल अग्रेसिव स्टैंड लिया था और उन्होंने इस एफआईआर को सीधा सीधा पॉलिटिकल वेंडेटा बताया था। उन्होंने कहा भी था कि आर वी लिविंग इन द वाइल्ड वेस्ट वेयर फॉर अ कंप्लेंट लाइक दिस यू हैव टू अरेस्ट मी। इन द एफआईआर एवरी इमेजिनेबल ऑफेंस इज लिस्टेड। ये लाइन सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट नहीं था, ये एक डायरेक्ट अटैक था सिस्टम पर। सीनियर एडवोकेट सिंघवी का कहना था कि एक सिंपल डिफेमेशन एलिगेशन को डेलिब्रेटली इन्फ्लेट करके एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फोर्जरी जैसे सीरियस ऑफेंसेस में कन्वर्ट किया गया है सिर्फ हरासमेंट के लिए। और एक और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की कि इफ़ यू स्टार्ट अरेस्टिंग पीपल लाइक दिस बिकम्स नथिंग बट जंगल राज। ये फ्रेज जंगल राज इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में काफ़ी लोडेड रहा है। इसका मतलब है लॉ का मिसयूज़ और आर्बिट्ररी पावर का एक्सरसाइज। सीनियर एडवोकेट सिंघवी बेसिकली ये कह रहे थे कि अगर पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म का जवाब अरेस्ट से दिया जाएगा तो डेमोक्रेसी का क्या होगा। पर अब जो हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा है तो सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी के फेवर में डिसीजन गया है। सुपरफिशली देखा जाए तो लग सकता है कि असम गवर्नमेंट की प्ली एक्सेप्ट हुई है और तेलंगाना हाईकोर्ट का ऑर्डर भी स्टे हो गया है, तो शायद ये रूलिंग बीजेपी साइड को बेनिफिट करेगी। लेकिन अगर थोड़ा डीपली देखें तो सुप्रीम कोर्ट का फोकस किसी पॉलिटिकल साइड पे नहीं बल्कि लीगल प्रिंसिपल पे था, स्पेसिफिकली जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसेस पर। अब कोर्ट एसेंशियली ये कह रहा है कि लीगल सिस्टम को बाईपास करके कन्वीनियंट फोरम चूज नहीं किया जा सकता और ये एक सिस्टमिक इशू है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के केस में अप्लाई होगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के राइट्स को कम्प्लीटली शट डाउन भी नहीं किया है। उनको क्लियर लिबर्टी दी गई है कि वो असम के अप्रोप्रिएट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करें और इम्पॉर्टेंटली कोर्ट ने इंश्योर किया कि उनके अगेंस्ट कोई नेगेटिव इन्फ्रेंस ना लिया जाए। ये बैलेंस दिखाता है कि जुडिशरी एक तरफ प्रोसेस को प्रोटेक्ट कर रही है और दूसरी तरफ इंडिविजुअल लिबर्टी को भी सेफगार्ड कर रही है। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ क्लैश बिटवीन पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजरल डिसिप्लिन। तेलंगाना हाईकोर्ट ने लिबर्टी को प्रायोरिटाइज किया था बोलते हुए कि इमीडिएट प्रोटेक्शन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को एम्फसाइज किया बोलते हुए कि जुरिस्डिक्शन का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और यही इंडियन लीगल सिस्टम की ब्यूटी भी है जहां डिफरेंट कोर्ट्स अलग पर्सपेक्टिव्स लेते हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट एक बैलेंस्ड अप्रोच सेट करता है। अब फाइनल सवाल जो हर किसी के दिमाग में है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने असम सीएम की साइड ली है। स्ट्रेट आंसर है पार्शियली येस इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस बट नॉट पॉलिटिकली। कोर्ट ने असम गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट को सीरियसली लिया और तेलंगाना हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया, लेकिन साथ ही पवन खेड़ा को फेयर चांस भी दिया गया कि वो प्रॉपर कोर्ट में रिलीफ ले सके। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को फेवर किया है ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। फिलहाल के लिए एक चीज क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि लीगल प्रोसेस को बाईपास करके कन्वीनियंस के बेसिस पर कोर्ट चूज करना एक्सेप्टेबल नहीं है और साथ ही ये भी इंश्योर किया है कि अक्यूज्ड के राइट्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।